ओवर द वीकेंड हमने देखा कि बारिश तो नहीं हुई, लेकिन जो हब्स की कैफियत थी वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, गर्मी की शिद्दत में उसने इजाफा कर दिया। और अब महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मानसून का जो नया स्पेल है वो शुरू होने की पेश गोई भी कर दी है। बारिशों से नदी नालों में तोगयानी और शहरों में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 28 से 31 जुलाई के दौरान ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। और इसीलिए हमने आज मदऊ किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद बाबर साहब को। ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। सर, महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई की गई है। कहाँ कहाँ ये बारिशें बरसेंगी और इस दफा का स्पेल गुज़िश्ता 4 स्पेल के मुकाबले में कितना ताकतवर होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि हम इस वक्त मानसून के एक्टिव फेज में से गुजर रहे हैं और जुलाई और अगस्त जो है वो पीक मानसून रेनफॉल के पीरियड्स होते हैं। और हमने गुज़िश्ता माह में देखा कि अच्छी बारिशें जो है वो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में हुई। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान तो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुश था, हब्स की कैफियत थी, दर्जा हरारत कुछ बढ़े हुए थे। आज भी मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जो है वो मौसम खुश्क है। सिंध के कुछ हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम जो है वो खुश्क है। लेकिन आज शाम या रात के वक्त सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और फिर बाद ये वेदर सिस्टम जो है मुल्क के बालाई हिस्से, जिसमें पंजाब के ज्यादातर हिस्से हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, इन इलाकों में ये वेदर स्पेल फैल जाएगा। और फिर अगले 2 से 3 रोज के दौरान जो है वो गरज चमक के साथ बारिश और बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 31 तक ऑन एंड ऑफ रेन के चांसेस हैं मुल्क के बालाई हिस्सों में। ठीक है, तो ज़हीर साहब ये भी बताइएगा कि ये जो स्पेल है, जो गुज़िश्ता स्पेल गुजरे हैं, उससे ताकतवर होगा या कमज़ोर? और दूसरा ये कि रवां बरस मानसून के कितने स्पेल्स होंगे, इसके हवाले से क्या अपडेट्स है? देखिए, जिस तरह मैंने कहा है कि हम एक्टिव मानसून स्पेल से गुजर रहे हैं और इसके अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स में हैवी रेनफॉल्स जो है मानसून सीजन में होती हैं। लास्ट जो स्पेल गुजरा था उसके अंदर हमने देखा था कि काफी हैवी स्पेल्स जो हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुए हैं। तो इस मानसून स्पेल के अंदर भी हम जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल स्पेल्स जो हैं, खासतौर पे जो हमारे सिटी सेंटर्स हैं उनके अंदर भी और माउंटेनियस एरियाज हैं उनमें भी हो सकते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मानसून सीजन जो है ऑलमोस्ट मिड सितंबर तक चलता है और फिर ऑन एंड ऑफ रेन के चांसेस जो हैं मिड सितंबर तक रहते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मानसून रेंज जो है वो रिट्रीव करना शुरू कर देती हैं। राइट, तो ज़हीर साहब ये भी बताएगा कि पिछले जो स्पेल्स गुजरे हैं उसमें जो हब्स था वो कम था, लेकिन ये जो लास्ट स्पेल गुजरा है इसमें हब्स बहुत ज्यादा था, उसकी क्या वजह थी? देखिए, वो मानसून सीजन के अंदर क्योंकि बारिशें होती हैं और बारिश के बाद जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ गया होता है और उसके बाद जब धूप निकलती है तो फील लाइक टेम्परेचर जो है वो हमें ज्यादा महसूस हो रहा होता है। तो उससे पहले जो है वो कंटिन्यूसली रेन्स हो रही थी और रेन्स के बाद मौसम जो है वो काफी हद तक मुतदिल रहता है। लेकिन जो लास्ट स्पेल गुजरा है उसके बाद हमें पास 2 या 3 दिन का ब्रेक आ गया था। उस ब्रेक के दौरान क्योंकि सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ निकला है और टेम्परेचर्स बढ़े हैं तो बॉडी की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई होती है हब्स की वजह से। तो इसलिए फील लाइक टेम्परेचर जिसे हम हब्स कहते हैं वो हमें पिछले स्पेल में जो है वो ज्यादा महसूस हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़हीर साहब, एक और चीज़, गिलगित बल्तिस्तान में अभी हमने सुना क्लाउड बर्स्ट हुआ है और दीगर कई शहरों में भी कहा जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्या ऐसा है जो पिछला स्पेल गुजरा है उसमें क्लाउड बर्स्ट के वाकयात भी हुए हैं? देखिए, क्लाउड बर्स्ट सच जो है वो सिर्फ मेट्रोलॉजिकल टर्म है और वो हैवी रेनफॉल को जो है वो प्रेडिक्ट करती है और ऐसा कोई क्लाउड बर्स्ट के जो फिनोमिना जो है वो देखने को नहीं मिले क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होती कि क्लाउड जो है जो हमारे यहाँ आम ख्याल है कि शायद क्लाउड फट जाता है और सारा पानी जो है वो जमीन पे आ जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक मेट्रोलॉजिकल टर्म है जो कि मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो हैवी रेनफॉल्स के लिए यूज करते हैं। तो वो क्योंकि एक इस्तिलाह बन गई है और लोग जो है उसको जनरली यूज करना शुरू कर दी है कि शायद ये कोई बादल फटते हैं और सारी बारिश आती नीचे हो जाती है। तो आज सच ऐसी कोई जो चीज जो है वो तो ज़हीर साहब जरा इसे जो है एक्सप्लेन भी कर दें, क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आसमान में सैलाब आ जाता है जो गिर पड़ता है। नहीं, ऐसा सच कोई वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी सच कोई चीज नहीं होती। बादल बनने का अमल जो है वो बड़ा
कॉम्प्लिकेट से इन दैट सेंस है कि एवेपोरेशन होती है, ऊपर जाते हैं, कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन होने के बाद वो बादल बनते हैं, और बादल के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब इतने बड़े होते हैं, जब अपर जो उसको एटमॉस्फेयर जो सपोर्ट नहीं कर सकता तो बारिश की सूरत में नीचे गिरते हैं। अब जब बारिशों का कंटेंट इतना ज्यादा होता है, बारिश अमाउंट उतनी ज्यादा हो जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स की, तो नीचे गिरते हैं और बारिश की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। और जितनी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती जाती है उस तरह इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ज्यादा हो जाती है। तो एज सच ये कोई फिनोमेना जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता मेट्रोलॉजिकली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और कराची के मौसम के हवाले से भी एक बार बता दीजिए। कराची में एज सच तो अभी बादल छाए हुए हैं, टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हुए हैं। आइंदा एक दो रोज के दौरान जो कराची इसमें कोस्टल बेल्ट के अंदर लाइट रेन के चांसेस हैं, सिंध के अंदर भी कि जो बालाई सिंध है या सेंट्रल सिंध है उसमें भी आज जो है वो बारिश के चांसेस हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब हमें अपडेट करने के लिए। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने हमें बता दिया है कि इस वक्त क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल नहीं है, एक इस्तेलाह है जिसको इस्तेमाल किया जाता है और वो इंडिकेट करता है हैवी रेनफॉल को। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और उसकी बात करते हैं जिसने हर आंख नम कर दी है, और आज की जो दुनिया है इसमें इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं है। इसराइल की दरिंदगी की बात करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 से